आज हमारी पृथ्वी पर पॉपुलेशन और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली डिसीजेस के लिए जिम्मेदार है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा चांद पृथ्वी से दूर जा रहा है और सूरज बड़ा होता जा रहा है, यानी सूरज की गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या मानव प्रजाति आने वाले समय में अपना अस्तित्व पृथ्वी पर बचा सकती भी है या नहीं। एक चीज और जो शायद ही आपको पता हो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह वीनस एक समय समुद्रों से भरा और हरियाली से लहलहाता ग्रह था। उस समय वीनस का टेम्परेचर पृथ्वी की तरह 20 से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, पर आज से 71 करोड़ साल पहले वीनस पर एक ऐसा रिसर्फेसिंग इवेंट हुआ जिसने वीनस के समुद्रों को सुखाकर रख दिया। ऐसे में हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में हमारे पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही ना हो। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह या चांद पर अपना जीवन बसा लें। पर क्या इन प्लानेट या मून पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज है भी या नहीं, इसे जानने के लिए दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज ने इन ग्रहों और चंद्रमा पर मिशन भेजना शुरू किया। कई सालों की रिसर्च के बाद हमारे सामने एक ग्रह का नाम आता है जहां लाइफ की पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा हैं, वो है मार्स यानी मंगल ग्रह। पर मंगल ग्रह पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम ही है, क्योंकि ये ग्रह पूरा का पूरा क्रस्ड रॉक से भरा पड़ा है। यहाँ पेड़ उगाना या खेती करना भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में वहाँ खाने की बहुत दिक्कत होगी और वहाँ पृथ्वी से खाने का सामान ले जाना काफ़ी कॉस्टली होगा और इसमें करीब 7 महीने का समय लगेगा। ऐसे में तो ये पॉसिबल है ही नहीं। पर साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि हम मार्स को टेराफॉर्म करके इसे रहने लायक बना सकते हैं, पर टेराफॉर्म करना भी इतना आसान नहीं है। इससे जुड़ा एक सुझाव बिलियनर और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने दिया है। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जो मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां कॉलोनी बसाने के मामले में दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा और इसरो से काफ़ी ज़्यादा आगे है। ये कंपनी केवल 17 साल पुरानी है और दुनिया भर के कोने कोने में सैटेलाइट पहुंचा चुकी है। स्पेस एक्स के मुखिया एलोन मस्क का मानना है कि मंगल ग्रह के पोल्स के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियार से विस्फोट किया जाए तो मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाया जा सकता है। उनके प्लान के अनुसार क्लियर एक्सप्लोजन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा, जो कि उसके बर्फीले ग्लेशियर को पिघला देगा और साथ ही परमाणु हथियार के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो कि एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से ढक लेगा, जिससे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा जो मंगल ग्रह के ठंडे जलवायु को धीरे धीरे गर्म कर देगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। इसके जरिए हम मंगल ग्रह को कुछ सैकड़ों सालों में फिर से रहने लायक और हरा भरा बना सकते हैं। पर यह तकनीक में काफ़ी पैसा खर्च होगा और साथ ही इस तकनीक में कई खतरे भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि भले ही सुनने में ये तकनीक जितनी आसान और रोमांचक लगती है वो इतनी है नहीं, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक के अनुसार मार्स पर न्यूक्लियर वेपन से विस्फोट करने से इसका तापमान गर्म होने की बजाय ठंडा हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन के उपयोग से राख और धूल की चादर मंगल ग्रह को ढक लेगी, जिससे मंगल ग्रह के औसत तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी और वहाँ न्यूक्लियर विंटर शुरू हो सकता है। साथ ही इस तकनीक के जरिए मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस पर रेडिएशन फैलने का खतरा भी मौजूद है, जो कि हमारे भविष्य के इकलौती उम्मीद यानी मंगल ग्रह को तबाह कर सकता है। इस लिहाजे से देखा जाए तो एलोन मस्क के विचार बहुत खतरनाक हैं। आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।